के प्रेरणा से, प्रधानमंत्री जी के आह्वान से और आज मानो एकता, अखंडता और देशभक्ति का अद्भुत छटा बिखेर रहा है। नभ में तिरंगा है, थल में तिरंगा है, जल में तिरंगा है, सर्वत्र तिरंगा है। आज जो राष्ट्रभक्ति का अद्भुत छटा बिखेरता हुआ एक एक हिंदुस्तानी के इस समय दिलों में भारत माता की और देशभक्ति का ज्वार लिया हुआ। आज ये कैनो सलालम शो, ये साहसिक खेल जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। और मुख्यमंत्री जी लगातार खेल और योग जिनके व्यक्तित्व का सबसे अहम हिस्सा है, खेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा को लगातार जमीनी धरातल दे रहे हैं। कैनो सलालम एक बहुत ही रोमांचकारी खेल है जिसमें तेज बहाव के पानी में हवा में लटकते हुए गेट के बीच निकलना होता है। यह खेल एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में खेला जाता है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। बहुत महत्वपूर्ण काम हमने रिसेंटली किया है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट का किया है। अभी तक हमारी सारी अप्रोच एडवाइजरी नेचर की होती थी और हम उम्मीद करते थे कि हम अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को मोटिवेट कर लेंगे या डरा लेंगे कि वो समय से काम करें और लोगों को ज़्यादा चक्कर न लगवाएं, जो काम कायदे का है वो तुरंत हो जाए। उसका फर्क पड़ा, पर ये देखते हुए कि वो जो एफर्ट्स थे वो पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार ने भी कुछ हमें पुश किया, इनिशिएटिव लिया, ये आइडिया पुश किया कि एक लीगल फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए जिसमें एज ए लीगल राइट इंडस्ट्रीज को सर्विसेज दी जाए, सो दैट अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं उनकी इंश्योर हो सके। दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी केवल इंश्योर करने के लिए कोई लीगल प्रोविजन कर देने से सिस्टम इंप्रूव नहीं होता है। हम किस तरह से एडमिनिस्टर करें उसमें भी हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट जब इनैक्ट किया है तो उसमें काफ़ी सारा लिबरलाइजेशन किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने कहा है कि अब सरकार को, अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। अ सेल्फ डिक्लेरेशन विल बी सफिशिएंट एंड based on that self-declaration, the person who is making the self-declaration will be able to download the certificate rather than somebody having to give a certificate. Renewal of licenses, तो बहुत सारी चीज़ें हमने अपने लिए अपना काम खुद बढ़ा के भी रखा हुआ है और शायद जो एक टेंडेंसी होती है किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम में कि जितना कंट्रोल हाथ में रख सकें उतना कंट्रोल रखें, तो लाइसेंस की जो टर्म है उसको जितना कम रख सकें उतना ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को हमारे पास आने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर उसका रिन्यूअल भी बहुत फ्रीक्वेंटली करने की ज़रूरत हो। इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, जैसे रजत ने बताया, हमने एक रिस्क रेटेड अप्रोच अपनाई है और अब ये कहा है कि जो लो और मीडियम रिस्क एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन विल बी सफिशिएंट। There will be no need for renewal of licenses. Periodic compliances which are in the nature of self-declaration will be sufficient. And we believe that this will reduce a whole lot of sludge in the process. और जो काम पहले आपका शायद 40 दिन में होता था, अब हफ्ते 10 दिन में हो जाना चाहिए। इसमें अभी फिलहाल हमने 43 सर्विसेज इंक्लूड की हैं और ये एक नया अधिनियम है, इसको हम अभी शीघ्र ही क्रियान्वित भी करने वाले हैं। बट दिस 43 इज नॉट कास्ट इन स्टोन। सो व्हाट आई अर्ज द इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स इज टू प्लीज लेट अस नो विच आर अदर सर्विसेज विच यू वुड लाइक अस टू ब्रिंग इन द फोल्ड ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट। अभी हमने कुछ सेलेक्ट सर्विसेज के साथ इस काम को शुरू किया है एंड वी डू इंटेंड टू एक्सपैंड द scope of services under the EODB Act.
तो इस बारे में आपकी जो भी सजेशंस हैं बेहिचक बेसंकोच उद्योग विभाग के माध्यम से या माननीय मुख्यमंत्री जी को रिप्रेजेंटेशन करके या CSIDC को रिप्रेजेंटेशन करके या विभिन्न फोरम्स में, जैसे आज एक फोरम आयोजित है, इस प्रकार के अवसरों पर आप जो भी सुझाव देंगे उनका स्वागत है। मेरा मानना है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं जिससे एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर मालती राय जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी राष्ट्र भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हिंदुस्तान तिरंगामय हुआ है। घर घर तिरंगा हो या तिरंगा यात्रा, आज इस देश में हर जगह तिरंगा ही तिरंगा छाया है। सही मायने में भाइयों और साथियों, हम सब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हमारे उन क्रांतिकारियों की, उन देशभक्तों की जिन्होंने अपनी शहादत के माध्यम से इस देश को आजादी दिलाई। और केवल आजादी ही नहीं दिलाई, आजादी मिलने के बाद हमारे हजारों सैनिकों ने भी इस आजादी को चिरस्थायी रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आज हम सब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। भाइयों और साथियों, माताओं बहनों, आज पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश का ये बड़ा तालाब जो भगवान द्वारा दिया हुआ हमें सबसे बड़ा उपहार है, आज हमने इस तालाब में भी विशाल नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आज हमने ये संकल्प दोहराया है कि जल में भी तिरंगा होगा, थल में भी तिरंगा होगा और नभ में भी तिरंगा होगा। ये भारत माता इस विश्व के सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित होगी, यही हम सबका संकल्प है। आज हम सब इस संकल्प के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं कि हम सब इस भारत मां को परम वैभव तक पहुंचाएंगे। ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, यही हम सबका संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे ओजस्वी उद्बोधन माननीय मंत्री जी का। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार नवाचार और दूरदर्शी सोच से अभ्युदय मध्य प्रदेश और राष्ट्रव्यापी नीतियों को जनमानस तक प्रधानमंत्री जी के आह्वान को पहुंचा रहे हैं। आइए हम सब तालियों के साथ आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी से हम सबको संबोधित करने के लिए। हर घर तिरंगा अभियान के इस अद्भुत नौका तिरंगा यात्रा के इस मंच के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में मौजूद माननीय खेल एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, जिनने अभी अभी अपना उद्बोधन दिया, इसी कार्यक्रम में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी रविंद्र यति जी, इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वतंत्रता दिवस के 2 दिवस पूर्व राजा भोज की नगरी भोपाल में आज ये जिस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में न केवल लोकतंत्र फल फूल रहा, आगे बढ़ रहा, बल्कि दुनिया के सामने भारत अपनी सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए दुनिया के सामने अमृत काल के लिए आज के इस अवसर पर दुनिया के सामने एहसास कराने के लिए कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत अपनी सामर्थ्य के साथ दुनिया के लिए एक अलग प्रकार के आकर्षण का, अपनी सक्षमता के बलबूते पर अपने समृद्धि मार्ग पे चलने के लिए तत्पर है। ऐसे समय में आजादी की 80वीं जयंती जो आने वाली है, उसके 2 दिवस पूर्व ये अद्भुत संयोग है हमारे लिए। भोपाल वो कारण से भी और महत्व का हो जाता है, जिनने बंटवारे के समय एक विशेष दृष्टिकोण दिया। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिस प्रकार से देश अलग अलग राज्य अपने अपने प्रकार से नीतियों के बलबूते पे जन कल्याण का काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इसी प्रदेश के अंदर एक समान कानून लगाने के लिए ये राज्य
पूरे देश के सबसे बड़े राज्यों में से आज शामिल हुआ है, जिसने हमारे देश के अंदर संविधान के पवित्र भाव के बलबूते पर कि जहां धर्मों के आधार पर, मजहबों के आधार पर व्यक्ति से व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं होगा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पारसी, क्या ईसाई, हर एक के लिए अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जब हम अपनी आजादी की तरफ देखते हैं और दुनिया में होने वाली हलचल को देखते हैं, ऐसे में समर्थवान, सामर्थ्यवान देश के नाते से हमारी देश की तीनों सेनाओं ने जो अद्भुत पराक्रम करते हुए अपने बीच एक नया कॉन्फिडेंस माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेनाओं ने अर्जित किया है। अब देश के दुश्मनों से देश के अंदर तो जोरदार अभिनंदन करें पराक्रम की पराकाष्ठा करते हुए आज देश ने जो सामर्थ्य हासिल किया है। ऐसे में आज ये तिरंगा यात्रा जल के अंदर वाकई अद्भुत एहसास करा रही है। हमारी सुंदर सुंदर यहां उपस्थित जल की रानियां, ये शाकाहारी बतखें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और ऐसे में खेल मंत्रालय द्वारा तिरंगा यात्रा की अद्भुत कल्पना की गई। जल के अंदर कयाकिंग, कैनोइंग के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों ने, खिलाड़ियों ने अपने रंगों के आधार पर अलग अलग दल बना करके और चप्पू चलाते चलाते कब पानी के ऊपर, कब पानी के नीचे, इधर तिरंगा उधर तिरंगा, क्या गुलाट खा रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। जोरदार ताली बजाए इनके हुनर और हौसले के लिए। ये चीजें बताती है कि जीवन के अंदर समय समान नहीं आता है, लेकिन हर एक समय अपने अंदर की संकल्प शक्ति के बलबूते पर जो यहां पानी की लहरों में अभी हमको दिखा रहा है, ये समुद्र में भी उसी मनोबल के साथ जाते हैं। जब ऊंची ऊंची चट्टानों जैसी लहरों के बीच अपने जीवन मृत्यु का संघर्ष चालू होता है, लेकिन वो अपने मन की हिम्मत और इस कला कौशल के बलबूते पर अपनी सिद्धता दिखाते हैं। ऐसे में आज वाकई में मेरी अपनी ओर से विश्वास जी और उनकी पूरी टीम, पूरा देश और दुनिया देखेगी कि कोई तिरंगा यात्रा नौका के माध्यम से भी हो रही तो मध्य प्रदेश के अंदर अद्भुत रिकॉर्ड बन रहा है। परमात्मा भी क्या कृपा कर रहा है, जल के अंदर भी और जल के साथ आसमान में भी अब हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा है। थल में, जल में, नभ में, हर एक जगह तिरंगा लहराता रहे। परमात्मा करे कभी हमारे देश पर किसी दुश्मन की नजर न लगे, हमारा देश सर्वशक्तिमान बने, सामर्थ्यवान बने, सभी प्रकार के अपने भाव को लेकर के जन कल्याण की राजनीति के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाते हुए अमृतकाल की ओर सक्षमता के साथ चलें। मैं अपनी ओर से फिर एक बार तिरंगा यात्रा की बधाई देता हूं और अभी भाषण के बाद यहां नाव के साथ हम लोग भी शायद उसमें शामिल होने वाले हैं। ये आनंद ही अलग है। देखो आप कितना अच्छा लग रहा है। हमारे इस पूरे यात्रा में आपके मनोभावना के बलबूते पर यहाँ के अनुशासन के साथ उम्मीद करेंगे ये जो इतिहास बना हमारे लिए भोपाल का आज का तिरंगा यात्रा का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने खेलकूद मंत्रालय और सारे के सारे नौका और नौका से जुड़े हुए सारे मित्रों के लिए, जिनके कारण से आज का बोट क्लब ये अलग शोभा प्रकट कर रहा है और हमारे लिए आज का दिन वास्तव में महत्व का है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी गुब्बारे को छोड़कर बलून को आकाश में, भारत आगे बढ़े, समृद्ध हो, मध्य प्रदेश समृद्ध हो, एक विकसित स्वर्णिम और अभ्युदय मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा को जमीनी धरातल दे रहे हैं। आइए दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की,
मध्य प्रदेश ऊंचाइयां छू रहा है आपके सशक्त और ओजस्वी नेतृत्व में। और आज राष्ट्रभक्ति की अनुपम छटा देखिए, आज एक उड़ान भर रहा है देशभक्ति की जय घोष लिया हुआ। ये आज ऐतिहासिक पल है जहां नभ में, जहां थल में और जहां जल में तिरंगा है। आइए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, अब यात्रा प्रारंभ करने के लिए सभी लोग अभिवादन करेंगे अपने हाथ हिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का। पावन पल, सैकड़ों नावे राष्ट्र ध्वज के साथ जल स्तर पर खास प्रदर्शन करेगी। वो पावन पल जब माननीय मुख्यमंत्री जी देशभक्ति का अनुपम संदेश लेकर के, माननीय हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी, माननीय सभी अतिथिगण आज हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री जी के आह्वान को देश में पहली बार नवाचार कर रहा है खेल विभाग। बड़े तालाब के प्रांगण से, जहां पे हम हर हाथ में तिरंगा, हर मन में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा। आइए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी आज पहली बार नौका तिरंगा यात्रा का शुभारंभ माननीय मंत्री जी और माननीय सभी गणमान्य विभूतियों की पावन उपस्थिति में। यह सिर्फ तालाब नहीं है, यह तालाब भोपाल की शान है। यह सिर्फ नावे नहीं है, भारत के गौरव को लेकर आगे बढ़ता कारवां है। और यह सिर्फ यात्रा नहीं है, यह तिरंगे के सम्मान में उमड़ा हुआ हिंदुस्तान है। आज भोपाल ऐतिहासिक बड़ा तालाब एक अद्भुत दृश्य का साक्षी बनने जा रहा है। आइए हम सब अभिवादन करेंगे हमारे ऐसे तमाम, अगर बात करें देखिए पशु पक्षी सभी मध्य प्रदेश में प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां लगातार वन्य जीवों के संरक्षण में भी हमारा मध्य प्रदेश अग्रणी है। जहां एक ओर तालाब की लहरें हैं और दूसरी ओर लहराता हुआ हमारा तिरंगा, जहां नावें बढ़ रही है और उसके साथ बढ़ रहा है भारत का गौरव संदेश। लहरों से कह दे आज थोड़ा इठलाएं, क्योंकि तिरंगे के रंग पानी पर उतर आए हैं। जिस धरती ने वीरों को जन्म दिया है, आज उसी भारत की शान में हम तिरंगा लहराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तिरंगा यात्रा को माननीय मंत्री जी और अन्य अतिथिगण सर्वप्रथम देख सकते हैं। ये पूरी जो जमीन है, अलॉटमेंट का काम है, इसको पूरा ऑनलाइन कर दिया गया है। अब किसी को भी अपने घर में बैठ करके अगर जमीन के बारे में, जमीन की उपलब्धता के बारे में उसको लेने के लिए विचार करना है, भरना है, तो वो घर से ही अपना इसको कर सकता है। उसको विभाग में भी आने की आवश्यकता नहीं है। एक हम लोग अब व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं ताकि सारी सूचनाओं का आदान प्रदान उद्योगपतियों से नियमित होता रहे। और इसके लिए सभी उद्योगपतियों की केवाईसी कर रहे हैं। उसका भी प्रारंभ हो चुका है। प्रत्येक जो पार्क हैं, औद्योगिक पार्क हैं, वहां पे हम लोग कैंप भी लगाएंगे केवाईसी के लिए। आप सभी से मेरा आग्रह है कि उसमें सहयोग करेंगे। इस आज के दिन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए की भी स्थापना। भोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे आप लोग यहाँ पर आए, स्पेस में आए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, फार्मास्यूटिकल में आए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। और छत्तीसगढ़ की पावन धरा, यहाँ के लोग सरल हैं, सहज हैं, ईर्ष्या का भाव नहीं रखते हैं। आप सब लोग आए और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, may I now invite Mr. R. Mukundan, President CII and Managing Director and CEO Tata Chemicals Limited, to deliver his special address.
माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव सहाय जी और सभा में उपस्थित सारे महानुभाव, और अब मैं इस बात से शुरुआत करना चाहता हूं कि पहले तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां आए, सभा में उपस्थित हुए और आपने हम लोगों को संबोधन करने का निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए। आप इससे हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। उद्योग जो चलाते हैं उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट उनके साथ है। अभी हमने 3 व्याख्यान सुने, अभी श्री राजीव अग्रवाल जी से, विकासशील जी से और रजत कुमार जी से, on the progress which the state is making to make investment very attractive. Thank you very much for these progressive policies, sir. I think really Chhattisgarh is at the center of the growth of the eastern region. और इससे ये होगा कि छत्तीसगढ़ जो है विकसित भारत में बहुत प्रमुख स्थान लेगा, उसकी प्रगति में बहुत स्थान लेगा। अभी जो इस एग्जीबिशन जो है, समिट जो है, ये स्टील के बारे में है, स्टील और माइनिंग। वैसे भारत जो है स्टील में दूसरा नंबर पे है दुनिया में, डिमांड तो बहुत है इधर, और इस वजह से ग्रोथ विल बी कंटिन्यूइंग इन स्टील इंडस्ट्री। While we will become very much the number 1 steel producer in the long run, the same achievement of number 1 cannot be done without becoming green, without becoming more sustainable. So I'm really delighted that CII has now organized this summit on green steel, which will go a long way, not only for growing the economy, but also for growing the economy in a very sustainable manner. Chhattisgarh is actually central to national conservation. State has a strong mineral base, a major producer of ore and limestone. It has a very established steel ecosystem. It all started with Bhilai Steel Plant, and the opportunity of Chhattisgarh now goes well beyond extraction, primary steel production. जो मुख्यमंत्री का आदेश है कि हम लोग आगे वैल्यू चेन में जाएं, रिस्पॉन्सिबल माइनिंग करें, बेनिफिशिएशन करें, स्टील मेकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में जोर दें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है। इस पे हम उद्योगपतियों को सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। This is where we can create more value, more jobs and stronger industrial linkages. Under your leadership, sir, this opportunity to position Chhattisgarh is not only as a state which is important for steel, but also important for competitive manufacturing, especially competitive manufacturing with a lower carbon steel making. Thank you for your guidance on this matter. CII जो है, we are very fortunate and we are very thankful to the government of Chhattisgarh for the partnership. We will work very closely with the government on CBAM, emission verification, energy security, to make sure that we have supply chain resilience for India's growth. We'll continue to work with state on downstream manufacturing, cleaner production, and to ensure that the whole growth comes with generating more employment. At the end of the day, employment is the crux of the matter which we need to deliver for the economy in addition to industrial production. We'll also continue to work with state government on all the priorities, and we'll work on making sure some of the policy inputs which have been requested, we are able to come forward and give to you for making it more and the ease of doing business more, even better. India will need substantial resources in years ahead. Chhattisgarh has opportunity to take larger share of the growth, also add more value, stronger competitiveness, and I think both of us, the CII and the state working together, will deliver on the vision which our Chief Minister, Honorable Chief Minister, has set for us. And thank you again, Honorable Chief Minister Vishnu Kumar Sai ji, for joining us today and for making us very much forward-looking to ensure that we can move ahead with confidence, move ahead with wholehearted energy towards delivering Vikasit Bharat. Thank you very much. Thank you, sir. It is our great honor to invite Shri Vishnu Dev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, to address the gathering and share his vision for the state's industrial growth and development. May I now request the Honorable Chief Minister to kindly deliver the keynote address.
आज माता कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट 2026 में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन अभी हम सभी लोगों ने सुना, सीआईआई के प्रेसिडेंट श्री आर मुकुंदन जी, हमारे प्रदेश के सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, मुख्य सचिव श्री विकासशील जी, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, श्री विजय दीवान जी, चेयरमैन ईस्टर्न रीजन सीआईआई, श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, बजरंग गोयल जी, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी श्री रजत कुमार जी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और अन्य विभाग के यहां पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, देश और विदेशों से भी पधारे हमारे सभी उद्योगपतिगण, सीआईआई के बंधुगण और प्रेस मीडिया के बंधुओं, मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सीआईआई का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने रायपुर की धरती को समिट के लिए चुना। और आज बड़ा गौरव का विषय है कि इस समिट में मुझे जैसा बताया गया है कि विदेशों से भी फिनलैंड, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन से भी प्रतिनिधि उद्योगपतिगण पधारे हैं। मैं उनका विशेष रूप से इस सम्मेलन में स्वागत करना चाहूंगा। और साथ ही साथ मुझे ये भी जानकारी मिली है कि इस 2 दिन के समिट में 450 से ज्यादा स्टील और माइनिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ मंथन किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस 2 दिवसीय समिट का लाभ स्टील और माइनिंग सेक्टर में हमारे देश और प्रदेश को अवश्य मिलेगा। पिछले वर्ष भी ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट में मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला था, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस साल इसका स्वरूप बढ़ा है और आगे भी बढ़ता रहे, ऐसा हम चाहेंगे। सीआईआई तथा राज्य के इस्पात उद्योग ने ग्रीन स्टील को लेकर पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की प्रतिबद्धता दिखाई है, इसके लिए आप सभी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को स्टील हब बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। खनिज समेत हर क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार पर्यावरण अनुकूल विकास को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय इस्पात नीति लागू की, जिसका लाभ पूरे स्टील और माइनिंग सेक्टर को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मुझे सहयोगी के रूप में स्टील और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मिला था, तो मुझे इस क्षेत्र की क्षमता को जानने समझने का अवसर भी उस दौरान मिला। केंद्र सरकार के नीतिगत प्रयासों का असर है कि देश में स्टील उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़कर वर्तमान में 200 मिलियन टन पहुंच गया है और वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। हमने छत्तीसगढ़ में भी स्टील की वर्तमान उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए हम अलग अलग तरह के नीतिगत प्रोत्साहन दे रहे हैं और बड़े विस्तार से हमारे सीएसआईडीसी के चेयरमैन भी, हमारे प्रमुख सचिव भी, मुख्य सचिव भी और रजत कुमार जो इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी हैं, प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से हमारे प्रदेश की जो नई उद्योग नीति है, जन विश्वास अधिनियम है, सबके विषय में बताया है। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में स्टील सेक्टर को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है। हमारे यहाँ स्टील सेक्टर के लिए जरूरी कच्चा माल जैसे आयरन ओर पर्याप्त मात्रा में है, आप सभी जानते हैं। स्टील और माइनिंग सेक्टर के लिए बिजली, लॉजिस्टिक तथा स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है। ये सब की हमारे प्रदेश में कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ निकल, क्रोमियम, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट खनिज ब्लॉक का आवंटन करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य में प्रथम बार लोह अयस्क, बॉक्साइट एवं ग्रेफाइट ब्लॉक का आवंटन भी सफलतापूर्वक किया गया है। छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है जहां चूना पत्थर खनिज ब्लॉक का आवंटन ई नीलामी के माध्यम से किया गया है। इसी तरह देश में पहला लिथियम ब्लॉक का आवंटन भी छत्तीसगढ़ में हुआ है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के माध्यम से स्थानीय युवाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ का खनिज संपदा न केवल राजस्व दे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के क्रिटिकल मिनरल मिशन और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केंद्र नागपुर के बीच एक ऐतिहासिक एमओयू भी हुआ है। हम क्रिटिकल मिनरल्स के अनुसंधान, वैज्ञानिक खनन, खनिजों के मूल्य संवर्धन और आधुनिक तकनीकों के उपयोग की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख स्टील निर्माता राज्यों में है। हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में भिलाई स्टील प्लांट और नगरनार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाइयां संचालित हैं। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र के छोटे बड़े अनेक इस्पात संयंत्र हैं। हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण पर भी कार्य कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी हमने औद्योगिक पार्क बनाने के लिए विशेष अनुदान प्रावधान किए हैं। इसका उदाहरण एनएमडीसी के नगरनार संयंत्र के निकट स्थापित नियानार औद्योगिक क्षेत्र है। इसकी स्थापना से स्टील से जुड़े आनुषंगिक उद्योगों को मजबूती अवश्य मिलेगी। मैं दुनिया भर के उद्यमों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ आए, यहां निवेश के अवसरों का लाभ लीजिए। स्टील और माइनिंग दोनों ही अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इन्हें पर्यावरण अनुकूल तथा समावेशी बनाकर ही हम शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। आज जलवायु संकट से भारत ही नहीं, कोई भी देश अछूता नहीं है। हमें ऐसे नवाचार को तेजी से अपनाना होगा जो पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने वाला हो। भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन संचालित कर रही है। इस मिशन में इस्पात क्षेत्र को भी भागीदार बनाया गया है। मैं इस्पात क्षेत्र से जुड़े प्रदेश के उद्यमियों को बधाई देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में ग्रीन स्टील के उत्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसे प्रयासों से छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में एक रोल मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। जिस तरह हमारे शरीर को मजबूती देने के लिए हड्डियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी तरह स्टील सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के सबसे ऊंचे चिनाब पुल में छत्तीसगढ़ का स्टील लगा हुआ है। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी स्टील हब के रूप में विकसित करने का संकल्प लें ताकि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की भव्य अधोसंरचनाओं में छत्तीसगढ़ की स्टील का अहम योगदान रहे। ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट 2026 में
स्टील और माइनिंग क्षेत्र में अलग अलग सत्रों में यहाँ काफी उपयोगी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से इसका लाभ देश के साथ ही हमारे प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी मिलेगा। मैं अंत में सीआईआई का एक बार फिर से आभार करता हूं कि उन्होंने समिट के लिए छत्तीसगढ़ को चुना और हमें भी उसमें आमंत्रित किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समिट स्टील के सेक्टर में, माइनिंग के सेक्टर में हमारे देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। मैं फिर से पूरे देश से और विदेशों से आए सभी उद्यमों का इस छत्तीसगढ़ की धरती में, रायपुर में अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। आपके प्रेरणादायक संबोधन तथा छत्तीसगढ़ के विकास और प्रगति के लिए आपके दृष्टिकोण को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर प्रदान करें। शान ये सिर्फ एक नावे नहीं है, भारत की गौरव लेकर आगे बढ़ रहा कारवां है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, तिरंगे के सम्मान में उमड़ा हुआ संपूर्ण भोपाल और संपूर्ण हिंदुस्तान है। ऐतिहासिक तालाब एक अद्भुत दृश्य का साक्षी बन रहा है, जहां एक ओर तालाब की लहरें, दूसरी ओर लहराता हुआ हमारा तिरंगा, जहां नावें आगे बढ़ रही है और उसके साथ बढ़ रहा है भारत का गौरव संदेश। लहरों से कह दो आज थोड़ा इचलाएं, क्योंकि तिरंगे का रंग पानी में उतर आया है। जिस धरती ने वीरों को जन्म दिया है, आज उसी भारत की शान में हम तिरंगा लहराएं। बहुत ही अनुकरणीय पल। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बड़े तालाब में, माननीय हमारे खेल मंत्री जी और लगातार खेल विभाग के नवाचार और आए हुए सभी एक एक आमजन, एक एक देशभक्त जो भोपाल के इस बड़े तालाब से इस ऐतिहासिक देशभक्ति की सुंदर तस्वीर में हम सब समाहित है। एक रंग में हम सब समाहित है, वो रंग है हिंदुस्तान का। चाहे एक और तालाब की लहरें, वहीं दूसरी ओर लहराता हुआ हमारा तिरंगा, जहां नावें बढ़ रही है और वहां बढ़ रहा है भारत का गौरव संदेश। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज विकास माइक पे ये बोल देना, क्रूज पे एक जगह इकट्ठे मत हो, फैलते रहे। एक तरफ नहीं रहे, सब जगह फैलते रहे। क्रूज पे जो एक जगह एकत्रित हुए हैं लोग, उनसे आग्रह है कि एक जगह आप एकत्रित न होकर सभी तरफ अपना वजन रखें। एक आवश्यक सूचना है, जो सुरक्षा दृष्टि से एक जगह क्रूज पर आप एकत्रित न हो। बहुत ही अनुकरणीय पल। माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार नवाचार और प्रदेश में ऐसी नीतियां लगातार अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा से देशभक्ति के तमाम, अगर बात करें एक एक नागरिकों के लिए, चाहे समान नागरिक संहिता हो, ऐसे तमाम नवाचारों से आज मध्य प्रदेश विकास की एक अलग गति महसूस कर रहा है। और आज बड़ा तालाब भी देशभक्ति का एक अद्भुत दृश्य का साक्षी बन रहा है। माननीय खेल मंत्री जी के नवाचारों से लगातार खेल के बारे में हम आपको बता दें, पिछले हमारे वाटर स्पोर्ट्स में दोनों ही हमने एशियन गेम्स में 2018 और 2023 में हमने मेडल्स जीते हैं। लगातार वाटर स्पोर्ट्स में नंबर 1 पे अभी मध्य प्रदेश खेल एकेडमी है। अभी हाल ही में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स से जो फेस्टिवल प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, पहले एडिशन में मध्य प्रदेश टॉप पे रहा। इतना ही नहीं, हमारी घुड़सवारी, हॉकी एकेडमीज और तमाम खेल की नीतियां जो प्रदेश में हम आने वाले समय में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेजबानी करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और लगातार इस तरीके के अनूठे खेलों की भाव लेकर के, और आज केसरिया जो हमें 3 रंगों का तिरंगा जो हमें बहुत कुछ संदेश देता है। यह सिर्फ एक तिरंगा नहीं, भारत की आत्मा जिसमें बसती है। केसरिया हमें साहस, त्याग और वीरता का प्रेरणा देता है। सफेद हमें शांति, सत्य और सद्भाव का संदेश देता है। वही हरा हमें समृद्धि, विकास और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी की। और इन 3 तिरंगे का रंग पानी में उतर आया है। जिस धरती ने वीरों को
यह तिरंगा केवल अगर बात करें 3 रंगों का समावेश नहीं है, हमें त्याग, बलिदान और वीरता का भी। लोग अभी जाए नहीं, वाटर स्पोर्ट्स के इस खूबसूरत प्रांगण में आप सब रुके रहें। देखिए प्रकृति के प्रति कितना संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व है, माननीय हमारे खेल मंत्री जी का, जो लगातार हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा पशु संरक्षण को लेकर के, टाइगर रिजर्व हो, चाहे बात करें, तमाम इस तरीके के नीतियों से प्रदेश देश में गौरव बढ़ रहा है। और आप सब जाएंगे नहीं, इसके बाद राष्ट्रगान होगा तो आप सब उसके लिए भी रुके रहेंगे सभी हमारे देशभक्तों से। और देखिए मैं राष्ट्रगान इसके बाद होगा, मैं आग्रह करूंगा कंसूल से कि राष्ट्रगान प्रारंभ करें, सभी सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। ऐतिहासिक दिन आज के इस पावन पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में